गुड नोट स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज का टॉपिक है हमारा, हमने कविता पढ़ी थी। कौन सी कविता थी बच्चों? कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज और कवि हैं रघुवीर सहाय। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। कविता जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो बैक एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपने देखा होगा कि ब्रैकेट लगा के जो है कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। तो आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है कि कोष्ठकों में पंक्तियां जो है लिखी गई हैं, तो उसका क्या औचित्य हो सकता है? क्या कारण है कि कुछ पंक्तियां जो है कोष्ठकों में लिखी गई हैं, ब्रैकेट्स में लिखी गई हैं, कोष्ठक ब्रैकेट्स। तो देखिए बेटा, आप कविता खोल के देखेंगे तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, तो ये पंक्तियां जो है कोष्ठक में है। हम कुछ खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा ये पंक्तियां हैं, यह अवसर खो देंगे, ये भी पंक्ति जो है ब्रैकेट में है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो क्यों ऐसा किया गया है? तो कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करती हैं। कि जो ये पंक्तियां हैं, ये कोष्ठक जो लगाई गई हैं, ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करती हैं। इनमें लिखी पंक्तियां के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। कि जो इनमें लिखी गई पंक्तियां हैं कोष्ठक में, तो उन कोष्ठक में लिखी पंक्तियों से अलग अलग प्रकार के लोगों को संबोधित किया गया है। यह एक तरह से संचालन करने के लिए है। कि जो संचालन किया जाता है किसी भी कार्यक्रम का, तो एक तरह से यह संचालन करने के लिए है। जैसे कैमरामैन के लिए जो पंक्तियां हैं वो है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरा फिर डॉट डॉट लगा के की कीमत है। तो ये जो शब्द हैं कोष्ठक में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं कैमरा मैन के लिए। सेकंड है दर्शकों को के लिए, दर्शक जो टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रहे हैं, तो दर्शकों के लिए जो है यह हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो ये पंक्तियां लिखी हैं दर्शकों के लिए। अपंग व्यक्ति को यह वह अवसर खो देंगे। अपंग व्यक्ति के लिए जो कोष्ठक में पंक्तियां दी गई हैं, वह अवसर खो देंगे बस थोड़ी कसर रह गई। वह अवसर खो देंगे बस थोड़ी कसर रह गई। ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है। कि कोष्ठक लगाने से जो कविता की मुख्य अभिव्यक्ति है, मुख्य उद्देश्य है, जो कविता लिखने का उद्देश्य है, वो अभिव्यक्त हो रहा है। कोष्ठक लगाने से कविता का मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्त हो रहा है। कैमरे में बंद अपाहिज, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो जो ये कोष्ठक लगाई गई है बेटा, कैमरामैन के लिए, दर्शकों के लिए और अपंग व्यक्ति के लिए। तो कोष्ठक लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कविता है वो अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है। कोष्ठक लगाने से ये कोष्ठक कविता के जो है मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है। कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है, इसलिए कोष्ठक लगाई गई है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कि जब हम कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो है यह एक करुण कविता है, लेकिन वास्तव में इसमें करुणा का सिर्फ दिखावा किया गया है। रियलिटी में क्या है, यह क्रूरता की कि एक अपाहिज के साथ किस प्रकार जो है क्रूर व्यवहार किया जाता है, वास्तव में यह क्रूरता की कविता है।
तो यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है कि वैसे तो दिखावा करते हैं कि हमें जो है इस अपंग से, इस अपाहिज से पूरी सहानुभूति है। मीडिया वाले क्या दर्शाते हैं कि हमें जो है इस अपंग से पूरी सहानुभूति है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज को की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है कि समाज देखे और अपाहिजों की पीड़ा को जो है समझे। वैसे तो यह संदेश देने के लिए उसे दिखाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है, परंतु उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। वास्तविक उद्देश्य होता है संचालक जो है अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहता है। वह उसकी उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना चाहता, बल्कि उसकी अपंगता को बेचकर अपना आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि दर्शकों को पसंद आए, ताकि उसका कार्यक्रम जो है दर्शकों को पसंद आए। उसे अपंग की पीड़ा से कोई भी मतलब नहीं है, कि जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी पीड़ा से उसे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए गए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। यह कविता जो है यह बताती है कि जो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश जो कार्यक्रम है, वो कारोबारियों के दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, तो उनका भी कई बार जो है दबाव होता है ऐसे कार्यक्रम दिखाने के लिए। इस प्रकार जो अधिकांश कार्यक्रम हैं वो कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच गई है। इस प्रकार जो है दिखावटी जो अपनेपन की जो भावना है वो क्रूरता की सीमा तक पहुंच गई है। यानी कि जो दिखावा करते हैं वो किसके प्रति, कि हमें जो है अपाहिज के प्रति सहानुभूति है, लेकिन वास्तव में वो उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखते। वे उसकी अपंगता को भी बेचकर सिर्फ धन कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार जो करुणा की जो कविता है वो किस में बदल जाती है बेटा, वो क्रूरता में बदल जाती है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, व्यंग्य कटाक्ष किया है। कमेंट। तो हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का हमें पता चलता है। हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, कि मीडिया की ताकत का हमें पता चलता है, और जो कार्यक्रम का संचालन करने वाले लोग हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, उनकी जो है मानसिकता का पता चलता है कि किस प्रकार की मेंटेलिटी उन लोगों की है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं। कि जो मीडिया संचालक हैं वे अपने प्रचार और प्रसार के कारण किसी का भी जो है मजाक बना सकते हैं, अपनी ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं, तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं और किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकता है, कि मेरा जो चैनल है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। इस प्रकार वह मुनाफे के लिए अपने जो है वो अपाहिज की करुणा को भी बेच डालता है। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। जो कार्यक्रम का निर्माण होता है, प्रस्तुत किया जाता है कार्यक्रम, वो सब होता है संचालकों की मर्जी से।
हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में लाचारी का भाव है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति में लाचारी का भाव है कि बेबस है, लाचार है। कौन? मीडिया के सामने जो आने वाला कमजोर व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, वो मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी। भाई देखिए, जब मीडिया ऐसे से प्रश्न करती है तो प्रश्न करने इस प्रकार के यदि करेगी जिस प्रकार के जो है मीडिया वाले उस अपाहिज से कर रहे हैं, तो सही व्यक्ति भी अपना संतुलन खो देगा। सही संतुलित व्यक्ति भी क्या हो जाता है? विचलित हो जाएगा। तो क्योंकि वो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, तो आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन तो आपको दुखता होगा। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो एक संतुलित व्यक्ति भी जो है क्या हो जाएगा बेटा? विचलित हो जाएगा। वो भी नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छा अनुसार करना होता है। कि अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने ही लग जाता है और यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छा अनुसार ही करना पड़ता है। कि जैसा कार्यक्रम संचालक चाहता है वैसा ही जो है अपंग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? कि जो मीडिया वाले हैं, जो अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, जो अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न करते हैं कि वो सोचते हैं कि दर्शकगण भी और अपाहिज भी एक साथ रोने लगे तो इससे जो है उनका कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना। कि कोई भी कार्यक्रम संचालक ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम को जो है रोचक बनाऊं, कि मेरा जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार रोचक बने। अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि दोनों प्राप्त कर सके। और जितना कार्यक्रम जो है लोकप्रिय होगा, जितना लोगों को कार्यक्रम पसंद आएगा, उस उतने ही जो है उसे उसका इनकम का जो सोर्स है, उसकी आय जो है बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना व धन प्रसिद्धि कमाना ही उसका उद्देश्य है। और इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, वह अपनाता है। इस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए और धन कमाने के लिए वह जो भी तरीका चाहे, जो भी तरीका उसे अच्छा लगे, वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो जो कार्यक्रम का संचालक है, प्रस्तुत करता है, संचालित कर रहा है उसे, तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि वह दोनों को ही रुला देना चाहता है। दोनों को रुला देना चाहता है कौन? कार्यक्रम संचालक। उसकी जो कीमत है, दोनों क्या होगा यदि एक साथ रोने लगेंगे दर्शकगण और जो अपाहिज व्यक्ति है, यदि दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम संचालक का जो सहानुभूति बटोरने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह सहानुभूति बटोरना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा उससे उसे धन व यश मिलता है। धन और यश दोनों की प्राप्ति उसे होती है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति
अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यवसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है कि पूरा जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसके पूरे जो है इंटरव्यू में इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है उसने जो है व्यवसाय की हर मतलब बिजनेस की दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से, बिजनेस की दृष्टि से कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। जैसे बिजनेस में सोचा जाता है यदि हम ये इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा, वैसा ही भावनाओं से खिलवाड़ करके भी सिर्फ प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचा जा रहा है, लाभ और हानि के, बाकी किसी की भावनाओं से और किसी को कितना दर्द होता है यह उनके सवाल सुनकर इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई भी मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं कि कम से कम समय में हमारा कार्यक्रम जो है प्रसिद्ध हो जाए, लोगों को अच्छा लगे। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। संचालकों को सहानुभूति भी जो है, संचालकों की क्या होती है, वो बनावटी होती है। जो संचालक हैं उनकी जो सहानुभूति है वो भी क्या होती है, बनावटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के उद्देश्य पर टिप्पणी कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के उद्देश्य पर टिप्पणी कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है इसमें मीडिया की ताकत के बारे में बताया गया है कि जो मीडिया है वो कितनी ताकतवर है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकती है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही अपने मान सम्मान की उन्हें कोई चिंता होती है। ना तो क्या है कि उसे जो है अपाहिज से कोई सहानुभूति होती मीडिया वालों को, और ना ही उनके मान सम्मान की उन्हें कोई चिंता होती। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं। उन्हें जो है अपाहिज की सहानुभूति और मान सम्मान से कोई भी मतलब नहीं है। रोचक बनाने के लिए वह ऊट पटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पीड़ा को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? ये प्रश्न हम कर चुके हैं, क्योंकि यह क्या है बेटा, करुणा के मखोटे में क्रूरता की कविता है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रश्न करता है उसकी मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता मानसिकता जो है अपाहिज को रुलाने की होती है। वो चाहता है कि अपाहिज मेरे प्रश्नों को सुनकर रोने लगे। वह सोचता है कि अपंग के साथ साथ जो दर्शक गण हैं वो भी रोने लगे तो उनकी सहानुभूति भी चैनल को मिल जाएगी। इससे धन व प्रसिद्धि का जो है दोनों चीजों का लाभ मिलेगा। यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? यह अवसर खो देंगे कौन कहता है? मीडिया कर्मी, कार्यक्रम संचालक किसको कहता है? अपाहिज को कहता है कि यह अवसर आप खो देंगे क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है।
इस कार्यक्रम से ज्यादा वक्त हम आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो कहता है कि आप वक्त को खो देंगे, इस अवसर को खो देंगे। तो यह मीडिया कर्मी जो है उसको कहता है अपाहिज को कि आप यह अवसर खो देंगे। प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछना चाहता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। वह दिव्यांग को यह सुनहरा अवसर देने के लिए कहता है कि यह तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है और यह सुनहरा मौका आप खो देंगे यदि जल्दी से मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो ऐसा करके जो है उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली और जो व्यापारिक उसकी मानसिकता है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है, उस पर करारी चोट की गई है कि मीडिया कर्मियों की जो मानसिकता है वो कितनी घटिया है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं? दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है लोगों का, कि कमजोर और जो अशक्त है उन लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। लोग उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फायदा उठाना चाहते हैं तथा अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं, कि अपनी प्रॉफिट के लिए वे इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं। अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? तो अपाहिज जो है प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसके विकलांगपन व उससे संबंधित कष्टों के बारे में बार बार पूछता है। कि जो प्रश्न करता है संचालक है वो बार बार क्या सवाल पूछता है अपाहिज से कि आपको क्या कष्ट है और आप विकलांग कैसे हुए, परंतु अपाहिज उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं है जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, कि वह अपने अपाहिजपन से इतना दुखी नहीं है जितना इन प्रश्नों से दुखी है। ये प्रश्न उसे ज्यादा दुखी करते हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट होते हैं, कि जो प्रश्न करता है वो बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता तथा जितना शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उतनी तीव्र जो मानसिकता है, उतनी तेज मानसिकता है वो अपाहिज की नहीं है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता, कि जितनी तेज गति से जो संचालक है वो सवाल पूछता है, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है किससे? अपाहिज से, उतनी तीव्र गति से जो है उसकी जो मानसिकता है अपाहिज की वो जवाब नहीं दे पाती। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। अपाहिज जो है वो अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। कैम Sorry for
क्वेश्चन है बेटा हमारा कि वो अपनी दुखों के बारे में क्यों नहीं बता पाता है। तो जो प्रश्न करता है अपाहिज, वो अपनी विकलांगता के बारे में, वह उससे संबंधित कष्टों के बारे में जब उसे बार बार पूछा जाता है तो अपाहिज जो है उसके उत्तर नहीं दे पाता। वास्तविकता यह है कि उसे उसका अपाहिजपन इतना दुखी नहीं करता, इतना कष्ट नहीं देता जितना इन पर्सनों ने, ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों ने उसके कष्ट को बढ़ा दिया है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट होते हैं कि उनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता। जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उतनी तीव्र जो मानसिकता है अपाहिज की नहीं होती है, इतनी तेज मानसिकता नहीं होती है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है अपाहिज ने इस कमी को, लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है, मतलब कैमरे के सामने अपना प्रदर्शन, अपने प्रश्नों का उत्तर जो पूछा जाता है उससे, उन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं देना चाहता। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए कि जो कविता का शीर्षक रखा गया है, नाम रखा गया है कैमरे में बंद अपाहिज, क्या वो सही है। तो यह शीर्षक कैमरे में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार या बेबस की मनोदशा का सार्थक जो है प्रतिनिधित्व करता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर भी व्यंग्य करता है और एक अपाहिज की मनोदशा का भी वर्णन करता है कि जो कार्यक्रम संचालक हैं उनकी मानसिकता किस प्रकार की है और कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी जो है प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा बेचकर धन कमाते हैं, अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। वे दूसरे लोगों की पीड़ा को बेचकर भी धन कमाना चाहते हैं कि किस प्रकार की घटिया मानसिकता है, उन लोगों की घटिया सोच है, इस पर भी जो है मीडिया की के संचालक जो हैं उसकी सोच पर भी ये कविता करारा व्यंग्य करती है। वे दूसरे की पीड़ा को बेचकर धन कमाना चाहते हैं, इसलिए यह जो शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है, सही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे जो शारीरिक रूप से असक्षम है, ऐसे व्यक्तियों की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की जो है, निर्माता क्या होता है बेटा, जो कार्यक्रम का निर्माण करता है, और प्रस्तोता प्रस्तोता क्या होता है, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों की संवेदनहीनता कि इन लोगों के अंदर जो है सहानुभूति नाम की कोई चीज ही नहीं है, कि ये कहाँ तक गिर सकते हैं, कितनी घटिया इन लोगों की मानसिकता है कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की, तो उस मानसिकता को दर्शाया गया है। वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच दिखाई देती है जो उनकी मानवता के ऊपर जो है हावी हो चुकी है। सिर्फ वो पैसे को ही सर्वोपरि मानते हैं, मानवता उनके लिए कुछ भी नहीं है। मानवता जो है, मानवता के ऊपर जो है हावी हो चुकी है उनकी पैसा कमाने की सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है। अपाहिज जो प्रश्न करता है वो अपाहिज की फूली हुई आंखों को फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक जो है उसके दुख से दुखी हो जाएं, दर्शक के मन में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। ऐसे में शायद दर्शक की आंखों में आंसू भी आ जाएं, जिससे उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाएगा। कि
दर्शक जब कार्यक्रम को देखते हैं तो दर्शक गणों की जो है अपाहिज के प्रति जो है सहानुभूति बढ़ जाएगी और दर्शक गणों की भी आंखों में आंसू आ जाएगा और इससे जो है दर्शकों की आंखों में आंसू आने से जो उनका कार्यक्रम है वो लोकप्रिय हो जाएगा। अतः वह दिव्यांग को बढ़ा चढ़ाकर जो है दिखाना चाहता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है। कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि कुछ लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते बल्कि वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं कि उनकी जो है अपाहिजों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती और वे अपने कार्यक्रम को सिर्फ रोचक बनाने के लिए ही उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। तो आज का बेटा जो लेक्चर है और हमारी कविता भी जो है कंप्लीट होती है। If you have any doubt, you can raise hand. Yes, students, if you have any doubt, you can raise hand regarding the poem.